नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस पब्लिक न्यूज़। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। नाजरीन आज की ताज़ा खबर यह है, आज आप तमाम को यहाँ रामनतापुर इंदिरा नगर में बुलाने की वजह यह है कि आप सबको मालूम होना कि 2 दिन के नीचे अपने रेवंत रेड्डी साहब माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन चेयरमैन और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब सबके अंडर में 2 स्कीम लॉन्च करे। एक जो बेवा है उन लोगों को 50,000 रुपए देते, और जो अनबई है जिसकी शादी नहीं हुई जो वैसे रहते हैं उन लोगों को भी 50,000 है। और कोई घरों में ऐसे भी है किसी का तलाक हुआ या खुला हुआ उन लोगों को भी 50,000 रुपए थे। और अपने उसमें जो लद्दाफ दूधकला बोलते हैं और जो फकीर कास्ट का रहते हैं उन लोगों को लाख लाख रुपए थे। ये पैसे कई को दे रहे बोले तो ज़ईफ लोग, ये इन लोगों को सहारा नहीं है जीने के वास्ते, और इन लोगों को एक सहारा बनाना बोल के ये 50,000 रुपए से तरकारी की दुकान, चूड़ियों की दुकान, टेलर शॉप, कपड़े की दुकान और कौन सा भी कारोबार करना है। कई को बोले तो आज के जमाने में कामा नहीं है, लोग परेशान है, और अपने को ये 50,000 रुपए दिए तो फिर बनने का नहीं रहता। आप चलो दूसरों के साथ देना बनना करना कुछ भी नहीं रहता। ये 50,000 रुपए से आप कारोबार करना, अपने पैरों पे खुद के पैरों पे खुद खड़े रहने का काम है। कई को लास्ट टाइम आप लोग बुलाने की वजह क्या हो, तो लास्ट टाइम मशीनों को दिए, मशीन सबको आए, पर थोड़े लोग क्या करे, आधार कार्ड में अंबर बेड रहने से अंबर बेड डाले तो अंबर बेड को चले गए, तो मशीना नहीं आए, थोड़े लोगों को आए। ऐसी गलती नहीं होना बोल के बुलाए। आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं मालूम हो रहा तो इंदिरा नगर में जिक्रिया है, शकील है, छोटू भाई है, और हमारे इंदिरा नगर में गायत्री मैडम है, श्रीरामा कॉलोनी में संध्या मैडम है, और हमारे तबसुम बच्ची भी है, नई राजेंद्र नगर में नईम रहते। हर कॉलोनी में आप जाके मदद मांग सकते, कोई भी 1 रुपया नहीं लेते। आप देखो राजशेखर रेड्डी साहब राइस टाइम पे राशन कार्ड बने, 10 साल अपने राशन कार्ड नहीं बने, और परसों अपन बनाए 280 कार्ड बना, किसी का ने भी 1 रुपया नहीं लेते। 1 रुपया किसको देना नहीं, कोई भी मांगे तो हम मत फोन करके बोलो, 1 रुपया खर्चा नहीं होता। खाली आप लोगों का काम एक ही है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, 2 फोटोस लेके जाके इसे हमें एप्लीकेशन लगाना। या आपको समझ नहीं आ रहा तो बस्ती में खरीद मिलना रहते आप लोगों को मदद करने के वास्ते, फ्री में काम करते, कोई भी 1 रुपया नहीं मांगते। आप 10 बार बुलाओ 10 बार आते, इस सेवा में भी आते, आपको बोलते बताते काम कराते। फिर बाद में वो पूरे फॉर्म कलेक्ट कर लेके हम क्या करते, हमारे इंचार्ज उपल कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज परमेश रेड्डी साहब है, उनको ले जाके देते। उन्होंने क्या करते, उनके लेटर पैड पे पूरे नाम लिख के ये हमारे खास लोग आए और गरीब लोग आए, जरूरतमंद लोग आए, इन लोगों को किसी हाल में लिए लोन देना बोल के उन लेटर लिख के थे। वो लेटर लेके हमारे सरफराज भाई चरलापल्ली में रहते, इन्हों कलेक्टर ऑफिस को 1 से 10 बार फिरते, सैंक्शन करा के लाके देते, पूरे फ्री काम करने वास्ते। आज तक कोई भी स्कीम नहीं आया, अब ये स्कीम आया, अपन पूरे यूज कर लेना है, यूज करना है। आप लोगों का काम एक ही है, 10 मिनट टाइम निकालना, आपके फोटो, आधार कार्ड, राशन कार्ड जिराक्स लेके आके सबमिट करने का रहता। आप लोग नहीं मालूम हुआ तो आप वो लाके दे दो, हमारे लोग सबमिट करते मी सेवा में भी। कई होता मी सेवा गए, उसमें नीचे क्या होता, अपना अंबरपेट पोस्ट ऑफिस रहता, मी सेवा वाले इसे वाले क्या करते, अंबरपेट बोल के मारते, अंबरपेट मारे तो उधर चले आती फाइल, हमारे हाथ में नहीं रहती, फिर आप लोगों का काम रुक जाता। आप लोगों को नहीं हो रहा तो आप लोगों को लाके दो, हमारे साथियां पूरे रहते, आप लोगों को काम करके देते। हाँ क्या माइनॉरिटीज का ये नहीं अभी नहीं, ये स्कीम जो है माइनॉरिटी स्कीम है, ये जो लॉन्च करे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन ये पूरे आते हैं। हाँ आप लोगों को बाद में आता, वो भी आप लोगों का भी आता। अब ये जो परसों लॉन्च करे ये स्कीम में पूरे फायदा उठाओ, और आप लोगों को समझ नहीं आया तो जीराक्स कॉपी दो, करा के देने की जिम्मेदारी हमारी है। अब देखो लास्ट टाइम भी अपन मशीना दिए, मैक्सिमम अपने जो लाके दिए लोग पूरों को आए, 1-2 छोड़ के। अब फिर सेकंड लिस्ट भी आ रही, फिर आता थर्ड लिस्ट भी आती, जब भी लाके देते। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, राशन कार्ड आधार कार्ड लाके दे दो। आप लोग नहीं वो तो ई सेवा जाके सबमिट करो, रिसिप्ट लाके दे दो हमारे को, फिर बाद में अपन सबमिट करा के आप लोगों को पूरा काम करके देने की जिम्मेदारी हमारी है। ये बात हमारे इंचार्ज परमेश रेड्डी साहब बोल के बोले, उसलिए आप लोगों को बुलाना पड़ा, दूसरा कुछ भी नहीं। अब घर घर आके बोलना तो कोई रहते कोई नहीं रहते, एकदम बोले तो आप लोगों को समझ नहीं आता। आखिर ये मीटिंग कई की है, ये मीटिंग कुछ भी नहीं है, आप लोग समझाने की है। आप लोग सबमिट कर लिए तो आप वहां कर लो, नहीं हुआ तो आप लोगों के बस्ती में खरीद में जो भी है हमारे कांग्रेस के
उनके पास दे दो, वो काम करा के देने की जिम्मेदारी हमारी है। फिर बाद में वो सैंक्शन होता, बाद में आप कारोबार उसमें डालने का रहता। जैसा मैं बोला, तरकारी का धंधा है, तरकारी की दुकान डाल लो, कपड़े की दुकान बोल के डालना। 50,000 रुपए आप मांग रहे, तो किस वास्ते मांग रहे बोले सरकार पूछते उसमें। तो 50,000 रुपए क्या है बोले तो तरकारी की दुकान, कपड़े की दुकान, चूड़ियों की दुकान, टेलर शॉप, ऐसा दुकान उसमें सिलेक्ट करने का रहता। वो डाले तो 50,000 रुपए आते, फिर बनने का वापस नहीं रहता आप लोग। और जो अब मैं बोला ना, जो लद्दाख बोल के बोला ना, दूधक लोग बोलते ना तेलुगु में, उन लोगों को 1 लाख रुपए देते हैं। जो अपने उसमें मुस्लिम में भी फकीर जात एक रहती ना कास्ट, उन लोग भी 1 लाख रुपए देते हैं। गाड़ी भी देते हैं उन लोग को। हाँ होता है ना भाई, नहीं लाख रुपए लांच करा ना। और हमारे की वजह से 50,000 रुपए। इसमें क्या है, सर्टिफिकेट भी होना, बीसी सर्टिफिकेट भी होना देते। किसके पास सर्टिफिकेट है तो लगाओ, नहीं है तो भी लगाओ, होता है ना। ड्राइविंग लाइसेंस भी लगाना। हाँ, पैन कार्ड गिन कार्ड जरूरत नहीं है। आप लोग पूरा बोलते हैं आधार कार्ड, राशन कार्ड, फोटोस पूछ रहा लेडीज को। 50,000 के वास्ते ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इल्ला खुद के पैरों पे खड़े के काम करने का ही है। जो चूड़ियों की दुकान में बोला, जो तरकारी की दुकान बोला, वो 1 लाख रुपए जो है गाड़ी देते हो। उनके घर में जो रहते ना, घर वाले रहते, अब ऑटो चलाने वाले रहते, कोई कार चलाने वाले रहते, ऐसा उन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस पूछते हैं। 50,000 का जो लोन है, जो जैसा कि अभी बोले कि जो साफ डाल रहे हैं, तो पहले डाल के बताना पड़ता है कि हम तो पहले दिल्ली आने के बाद उन लोगों का नहीं है ना। मैं ये 50,000 रुपए आए तो ये कारोबार करती हूँ बोल के बताने का उसमें, डाल के बताने की जरूरत नहीं। डाल के बताए तो उनको पैसे की जरूरत ही नहीं है ना। उनके पास पैसे है सरकार, उनका कारोबार करने, मेरे को कारोबार करने मदद होना सरकार से, गवर्नमेंट से। मैं ये तरकारी की दुकान लगाता हूँ, टेलर शॉप लगा लेती हूँ, या कपड़े की दुकान लगाती हूँ, या चूड़ियों की दुकान लगाती हूँ। आप दिए तो ये कारोबार मैं कर लेता हूँ बोले सरकार, उसमें आश्वासन रहता। जो ऑनलाइन बुक करना है तो कहाँ से करना है? ई सेवा और मी सेवा में करना। ई सेवा में जाके क्या बोलना होता है? यही जो अब लगाए ना, रेवंतना भरोसा एक है, एक माइनाटा मिस्किन एक है, माइनाटी मिस्किन का एक है, उसमें ये मैं लगा रहा हूँ बोल के बोलना। मी सेवा वाले मार के देते आप। नहीं आपको कुछ भी समझने नहीं आ रहा तो मैं अभी बोला, खरीब में हमारे साथियां रहते, हमारे साथियों को लाके दो, आप लोगों के पास सबमिट करके देते। अब आप गए, आप लोग थोड़ा मालूम होता, थोड़ा नहीं मालूम होता। अब उन्हें छे हम भैया मैं गई थी, 1 बार गए उन्होंने नहीं दिए, 2 बार गई, 3 बार गई, क्या जाना वो आता कि नहीं आता, क्योंकि बेजार के उन्होंने नहीं डालते। इसलिए बोल ऐसे भी काम होते, 1 से 2 बार फिर पास क्या होता, बेजार की आती, ये काम आता कि नहीं की बोलते। जैसा आप परसों सोचे वो मशीना डाले आता कि नहीं की बोले, आए नहीं आए मशीना, सबको आए, परसों भी आए और 1 हफ्ते के बाद भी आने वाले हैं, फिर थर्ड लिस्ट भी आने वाली है। आप लोग कुछ भी डाउट है, आप लोग डालो, नहीं हो रहा तो हमारे साथियों को दे दो, आप लोग करा के देने की जिम्मेदारी हमारी। और कुछ भी डाउट है तो बोलो। तरकारी का कारोबार कर लो, कपड़े की दुकान, कुछ भी एक बता लो आप लोग। टेलरिंग है उसमें, टेलरिंग शॉप बताओ, तुम पूरा समझा, तुम क्या क्या लगा। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। हाँ सही नहीं, उसमें बताना पड़ता 50,000 रुपए में बताना पड़ता, 50,000 रुपए में बताना पड़ता। ये 50,000 रुपए मैं कई को ले रही हूँ, तो ये कारोबार करके मेरी रोजी रोटी मैं कमाने जीने के वास्ते मैं ले रही हूँ तो बताना रहता। ठीक है ना, और कुछ भी है? हाँ बात कर। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम लोग यहाँ जमा होने का मकसद क्या है बोले तो, आज रफी भाई उनको क्या है, अपने लोगों का कैसा फायदा उठाना, अपने भाया अपने बहना जो भी है, जो स्कीमा आ रहे इसके जरिए से हम कैसा फायदा उठाना। जैसा कि स्कीमा आ रहे, इससे पहले भी स्कीमा आए, लेकिन क्या है इसके बारे में किसी को मालूमात नहीं थी। इसके वजह से क्या है कोई भी क्या है अप्लाई नहीं कर सके। अब जो है अपने वाले इससे महरूम नहीं रहना, ये स्कीमों को कैसा यूज करना, इसको क्या है अपने वालों तक कैसा पहुंचाना, इसके लिए क्या है रफी भाई मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज देखो अल्हम्दुलिल्लाह परसों मशीना आए, रेवंत रेड्डी साहब क्या है सरकार बनने के बाद में अपने माइनॉरिटीज क्या है उन लोगों का क्या है जरा गरीब है, जो गरीब तबका है मैं उन लोगों को क्या है सहारा देके उन लोगों को आगे बढ़ा के मैं उन लोगों को अपने खुद के पैरों पे खड़ा ना बोले, ऐसा एक सोच से क्या है मशीना दी है। हाल में मशीना है, सबको मशीना पहुंचे, जैसा रफी भाई मेहनत करे, मेहनत करके क्या है ज्यादा गरीब लोग हैं जिसको जिसको क्या है जरूरतमंद है उन लोगों के क्या है पूरा ला के सबमिट करे। सबमिट करने के बाद क्या है हमारे जो उपल कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज
परमेश्वर रेड्डी साहब है, उन्होंने क्या है, अपने पूरे लिटरेट लगा के उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में बात करके, फाइनेंस कॉर्पोरेशन में बात करके अपने जो जो गरीब लोग हैं उन लोगों को स्कीमा है जैसा उन्होंने करे। आज हमारे पास प्रॉब्लम क्या है बोले तो हम लोगों का क्या है, डॉक्यूमेंट सही मेंटेन नहीं करते, अपने पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहता। जैसा स्कीम आती एक 10 दिन 15 दिन का टाइम देते एप्लीकेशन के लिए। अपने पास क्या है, जब एप्लीकेशन जब स्कीम आती अप्लाई करने गए तो क्या अपने पास कैस्ट सर्टिफिकेट नहीं रहता, नहीं तो इनकम सर्टिफिकेट नहीं रहता, नहीं तो राशन कार्ड नहीं रहता, नहीं तो फोटो नहीं रहते। अपन ये बनाए तो क्या होता, स्कीम का टाइम निकल जाता। अब जिसके पास जो थे उन लोग अप्लाई करे, उन लोग को आने के बाद देख के अपन रोते, अरे उन लोग को आया हमारे को नहीं आया, हमारे को आया उन लोग को नहीं आया, उनको फेवर करे इनको फेवर करे बोले, ऐसा बात होते। ये इसके लिए अपन क्या है, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आज के दौर में हर चीज एक इंसान को जो जरूरत रहती है वो चीज के डॉक्यूमेंट बना के अपने पास हमेशा रेडी रखना। नहीं मालूम कौन सी स्कीम कब आती, और अपने वाले ये सोचते कि भाई अरे 10 बार डाले आता क्या, कई बार डाले नहीं आया, कभी भी ऐसा नहीं समझना। 10 बार आई स्कीम 10 बार डालना, 10 बार में एक बार तो भी लगता। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आज के दौर में जो है ना, कोई जेब से 500 रुपए देने को तैयार नहीं है, कोई 500 रुपए देने को तैयार नहीं है जेब से, लेकिन अपने को क्या है 50,000 1 लाख ऐसा अपने को सपोर्ट कर रही गवर्नमेंट। इसके लिए क्या है, अब रफी भाई लोग है हमारे, उन लोगों को भी क्या तड़प है, अरे स्कीमा आ रहे अपने वाले बेनिफिट नहीं उठा रहे, अपने वाले बेनिफिट उठाना बोल के आज उन्होंने वो फिक्र से आप सबको जमा करना हुआ। लास्ट टाइम भी क्या हुआ, थोड़े जनों को प्रॉब्लम हुए, छोटे मोटे डॉक्यूमेंट के भी प्रॉब्लम आए, लेकिन रफी भैया नजदीक रह के ऐसा नहीं ऐसा ये ऐसा करो बोल के उन्होंने ठहर के करा के सब कुछ, जितने मशीना थे वो मशीना उससे 4-5 मशीना ज्यादा ही लेके आने की कोशिश करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको मशीन आए। आज बोलने का मकसद ये है कि आप लोग कभी भी रहो डॉक्यूमेंट हमेशा रेडी रखो, डॉक्यूमेंट बना के रखो, हमेशा कभी भी काम आने की चीज है डॉक्यूमेंट्स। अब जो स्कीम आई उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह रफी भैया है, आप लोग अप्लाई करिए। जैसा 2 स्कीम है रफी भैया पूरा समझाए आप लोग, ये 2 स्कीमों के लिए क्या है, आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई करिए। 6 तारीख लास्ट डेट है। अप्लाई करने के बाद क्या रफी भैया को लाके दीजिए आप लोग, तो लाके दिए तो उन्होंने क्या है आगे की कार्रवाई करते। इंशाल्लाह इसके अंदर क्या है, सब लोग क्या है ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करो। ठीक है, जज़ाकल्लाह। మహిళా ప్రోగ్రాం మహిళలు మాట్లాడబోతే ఎట్లా మాట్లాడి చెప్పండి. మదముల పరమేశ్వరి ఇన్ఛార్జ్ ఆధ్వర్యంలో మన రఫీక్ భాయ్ అధ్యక్షతన ఈరోజు జరిగిన ముస్లిం మైనార్టీ మీటింగ్ లో మీ అందరికీ నేను చాలా మందికి ఇక్కడ తెలుసు, అందరికి పరిచయమే. మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా మా ఇంటికి రావచ్చు. మా చాలా మంది మా ఇంటి అడ్రస్ కూడా తెలుసు, నేను ఎక్కడ ఉంటానో తెలుసు. శ్రీరామ కాలనీ, గాంధీ నగర్, ఇందిరానగర్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా మందికి నేను పరిచయం, ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళని కూడా. మా ఇంటికి రావచ్చు. ఇక్కడ మా గాయత్రి ఉంటుంది, గాయత్రికి ఇచ్చినా ఎవరికి ఇచ్చినా మేము హెల్ప్ చేస్తాము. చెప్తా ఉన్నాం.